नमस्कार दर्शकों, मैं शिवम नंदन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं त्रिवेणी एक्सप्रेस न्यूज के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, नित्य की भांति मैं पुनः आज बहुत बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा और यह खबर अन्य खबरों से हटकर होगी। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि कल की खबर बहुत बड़ी खबर होगी और यह खबर हो सकता है जिस जनपद की है वहां के नेताओं की या अधिकारियों की नींद उड़ा दे और हमारे प्रति सवाल खड़ा करने का साहस भी प्रकट करे, ऐसा भी हम उम्मीद करेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं, खबरों की ओर चलते हैं। साथियों, प्रयागराज जनपद उत्तर प्रदेश का बहुत चर्चित जनपद है और अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे और समीक्षा करके गए हैं 2025 में लगने वाले जो महाकुंभ है उसकी तैयारी की, क्या काम होने हैं, इतना सारा पैसा जो खर्च होगा उसमें कितना बेहतर काम हो रहा है, इसी की समीक्षा करने आए थे। किंतु आप लोग तो जानते हैं, जब मुख्यमंत्री साहब को आना होता है तो अधिकारी लोग जिस रूट से जाना है या कौन से रूट से ले जाएं, जहां उनको व्यवस्था पूरी तरीके से चकाचक दिखे, जहां गंदगी है, कचरे का अंबार है, जिस रोड पे सबसे ज्यादा अव्यवस्था है वहां निगाह भी न पड़े, ऐसा रोड में सभी जनपदों में तैयार करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी होता है। क्योंकि प्रयागराज जनपद बहुत बड़ा जनपद है, 12 विधानसभा इस प्रयागराज में है, 12 विधानसभा क्षेत्र और 2 लोकसभा क्षेत्र है, यमुना नगर और गंगा नगर। पहले इसका नाम यमुना पार और गंगा पार के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ शहर बहुत बड़ा एरिया है, कहने का मतलब एक साधारण सा 3 जनपद और प्रयागराज का एक बहुत बड़ा एरिया है। इसी एरिया में यहाँ पर कैसे धांधली होती है, कैसे धन को लूटा जाता है, कैसे सरकार के धन को व्यर्थ किया जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं 2-2 अलग अलग कंपनियां, अलग अलग कर्मचारी मिलके तो नहीं सरकार को चूना लगा रहे हैं। जी हाँ भैया, बिल्कुल सही हम कह रहे हैं। हम इस खबर से किसी का विरोध नहीं करना चाहते, न तो किसी के दिल को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, किंतु विकास कार्य में जो भी धन व्यय होता है वह धन आम जनता का होता है। इसलिए सवाल उठाना, सवाल पूछना हमारा परम कर्तव्य है। हम सवाल भी उठाएंगे, सवाल भी पूछेंगे, जहां दिक्कत है, जहां समस्या है, उस समस्या को भी जनता तक पहुंचाएंगे। इससे यदि किसी को दिक्कत है तो उसको हमसे कोई मतलब नहीं भैया, आप अपने दिक्कत अपने पास रखिए। इसके साथ ही साथ हम जनता की आवाज बनकर समस्याओं को सामने इसलिए रखते हैं कि शायद इससे भी अधिकारियों के, नेताओं के सर में जूं डोले और वह कार्य हो। साथियों, प्रयागराज जनपद में कुंभ कार्य का विकास कार्य हो रहा है। कुंभ से जुड़ा जितना कार्य होगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण बड़े बड़े कार्य किए जा रहे हैं। इसी में है रोड चौड़ीकरण का कार्य। प्रयागराज जनपद में गंगा पार में गारापुर झूसी संपर्क मार्ग है और यह संपर्क मार्ग इससे पहले भी जब दिव्य भव्य कुंभ योगी सरकार में लगा था तो भी चौड़ी हुई थी। क्योंकि यह महाकुंभ है तो इसको फिर से और चौड़ा किया जा रहा है। इस चौड़ीकरण में किस तरीके से मनमानी की जा रही है, इसको हमने एक नहीं इससे पहले भी उजागर किया। जी हाँ, जब प्रयागराज जनपद में नए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल जी आए तो नवनीत चहल जी से प्रेस वार्ता किए उन्होंने, वो पत्रकारों संघ, तो उस पहली प्रेस वार्ता में हमने बड़े स्पष्टता से इस सड़क को लेकर अपनी बात रखी। जिलाधिकारी साहब त्वरित इस पे आश्वासन दिए और उस समय कार्यवाही भी हुआ। किंतु दुखद कि एक बार कार्यवाही होने के बावजूद भी काम उसी तरीके से हो रहा है। जी हाँ साथियों, आप पहले स्क्रीन पर यह वीडियो देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बरसात का वीडियो नहीं है।
वर्षा नहीं हुई है कि जल भरा हुआ है। यह आज की वीडियो है। आज की वीडियो सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और मैंने इसी की शिकायत की थी कि अभी कुछ समय पहले ही नई पाइपलाइन चारों तरफ बिछाई गई। हर घर नल योजना के अंतर्गत बहुत मोटी मोटी महंगी महंगी पाइप बिछाई गई। पहले टूट रही थी इसी सड़क के निर्माण कार्य में, और जब लगातार पाइप टूटे तो मैंने इसकी शिकायत किया थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो वहां अपनी बात रखी, क्षेत्र की समस्या रखी और उस पर तुरंत कार्यवाही हुई। और कुछ ही देर बाद, मतलब जहां कार्यवाही हुई उससे ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर बाद फिर वही स्थिति देखने को मिली। अर्थात जो ठेकेदार सड़क बना रहे हैं, अरे भाई अभी नई नई पाइप डाली गई है और आप यहां से लेकर झूसी तक यदि पाइप उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे तो बेकार हो जाएगी। उस पाइप को पहले निकाल लीजिए व्यवस्थित, फिर आप दूर उसको लगाइए। इस तरीके से यदि पाइप को तोड़ा जाएगा तो ये तो यही हाल हो गया कि अंधेर नगरी चौपट राजा। या तो राजा गड़बड़ है या तो उसके अधिकारी कर्मचारी गड़बड़ हैं। सोचने वाली बात यह है, यदि पाइप टूटती है तो क्या पुनः पाइप नहीं डाली जाएगी? यदि पाइप पुनः डाली जाएगी तो क्या वह पाइप निःशुल्क आएगी? यदि पाइप में धन लगेगा तो वह धन कौन देगा? सरकार जो धन देगा वह धन कहां से देता है? वह हमारा आपका ही धन होता है, जनता का ही धन होता है, तब सरकार वहन करती है। और ऐसे विकास कार्य में जो भी विभाग, जो भी ठेकेदार संलिप्त हैं, इनके ऊपर यदि कार्यवाही नहीं होती है तो चिंताजनक है। सड़क के मानक की बात की जाए तो पूरे सड़क का मानक विपरीत है। प्रयागराज कमिश्नर स्वयं अवलोकन किए थे और जांच का आदेश दे दिए थे। मानक के अनुरूप उनके सामने भी नहीं मिला था। बावजूद समय बीत गया, अब पुनः उसी तरीके में, उसी लय में काम हो रहा है। पाइप टूट रही है, सड़क पानी से भरा हुआ है, कहीं कंक्रीट कम है, कहीं गिट्टी कम है, कहीं मोरम कम है। अब सारा काम अनसिस्टमेटिक देखने को मिल रहा है। और यह दृश्य जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, यह जनवरी के महीने में यह हाल है। इसको फिर से जुलाई में बनाने का इसी तरीके इनका प्लान तो नहीं है। ये लोग यही काम करते हैं। अब जल निगम विभाग की बात की जाए या फिर पीडब्ल्यूडी की, जो भी विभाग इसमें संलिप्त हैं, कुल मिलाकर काम ठेकेदार करा रहे हैं। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पे यदि यहाँ से लेकर जोगारापुर से लेकर झूसी तक का अगर पाइप टूटेगा तो यह पाइप 10 किलोमीटर के रेंज में है। और मुझे लगता है कहीं कहीं दोनों तरफ, दोनों साइड में सड़क के पाइप हैं। तो यदि बड़े उच्च अधिकारियों की दृष्टि पड़ती है, इस खबर से उनको जागरूकता आती है, सद्बुद्धि आती है और पाइप को पहले निकाल लें और सड़क बनाएं, किनारे जहां पटरी बनाए वहां पे पाइप स्थगित करें, तो मुझे लगता है कि वह पाइप भी सुरक्षित रहेगी, सड़क भी सुंदर बन सकती है। किंतु अभी इससे हो क्या रहा है? यह तो हो गई सरकार के पैसे की व्यर्थता कैसे की जा रही है यह। अब इससे आम जनमानस को किस प्रकार का दिक्कत हो रहा है इसको भी बताते हैं। अनावश्यक तरीके से जब आप किसी भी कार्य को करेंगे तो उसका परिणाम भी गड़बड़ होगा। इसलिए आप सभी लोग जागरूक बने, अधिकारियों तक अपनी बात रखें। इस तरीके से मनमानी नहीं चलेगी। यह पैसा भी आम जनता का है। यदि जनता का पैसा है तो जनता के हित में लगा है तो उसका सदुपयोग हो। बार बार पाइप टूटेगी तो हर बार नई पाइप का पैसा देना पड़ेगा। इतना लंबा प्रोजेक्ट है।